हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो इसको देखते हैं, ध्यान से आप समझना। कहीं पर भी आपको अगर प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और क्वेश्चन मैथ का करने से पहले उसके बेसिक, उसके कंसेप्ट और उसके फॉर्मूले को समझना होता है, याद करना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक एपी अपने को गिवन है और इसमें यह पूछ रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश। अब यहां पे देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म का मतलब यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, जो टर्म फर्स्ट में लिखा हो, पहले आ रहा हो, पहले, एकदम पहले। तो क्या क्या है यहां पे, फर्स्ट टर्म क्या है अपना 3। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 1। फर्स्ट टर्म यहां पे है 3, सेकेंड टर्म है 2। तो अब पहला जो क्वेश्चन यहां पे पूछा, आप देखो फर्स्ट टर्म भी पूछा कि फर्स्ट टर्म बताओ क्या है। तो एक जो आंसर अपना हो गया वो क्या होगा 3, ये एक आंसर हो गया। अब अपने से क्या पूछा है, सेकेंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में अपना 1 और फर्स्ट टर्म में 3, तो 1 -3 अपना क्या हो गया -2। तो हो गया सॉल्यूशन। तो कितना सिंपल है, यानी कि यहां पे केवल सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस -2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका सेकेंड देखते हैं। और सेकेंड अपने से क्या बोल रहा है, सेकेंड है -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म देखो आराम से देखो, फर्स्ट टर्म है -5, समझ में आ रहा है आप सभी को। और सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है -1। तो एक आंसर तो यही हो गया -5। अब अपने से बोल रहा है कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस के लिए अपने को पता है D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या हो गया -1 माइनस A1 कितना है -5। अब एक बात आपको क्लियर पता है कि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस करते हैं। अब कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना, जल्दबाजी नहीं करना होता है, एकदम आराम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होता है। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को 2 या 3 बार या 4 बार, जितने टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे उसमें उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। बट अगर कोई भी क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो एकदम रिलैक्स होकर के आराम से उसके कंसेप्ट को समझते हुए कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस तरीके से करना है, तो उतना ही आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी और बाद में आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। अब देखो यहां पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया माइनस और माइनस माइनस ये अपना हो गया प्लस। अब देखो अपने को पता है कि ये नंबर जो है बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो जब एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का साइन हो, तो जो बड़े वाला नंबर है ना उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो आप। तो 5 -1 यानी 5 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4। अब आप एक चीज देखना कि यहां पे साइन क्या लिखेंगे, प्लस का या माइनस का। तो इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है 5। 5 के पहले साइन क्या है प्लस, तो यहां पे प्लस है। तो प्लस आप लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपना इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया 4 आ गया। समझ में आ गया क्या। तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया -5 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4। ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3।
इसका फर्स्ट टर्म क्या है देखते चलो। इसका फर्स्ट टर्म है 1/3, सेकेंड टर्म 5/3, तो इसका भी फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/3। अब कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या है 5/3 माइनस 1/3। अब देखो ये फ्रैक्शन आ गया। अब आप इसका एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहां पे देखो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो और भी इजी है 3। अब ये डायरेक्ट अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो वैल्यू है ना डायरेक्ट लिखना होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ऊपर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4/3। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया 4/3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डेज। अब यहां पे देखना कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 0.6, सेकेंड टर्म क्या है 1.7। तो इस क्वेश्चन का भी फर्स्ट टर्म 0.6 होगा, तो एक आंसर तो ये आ गया। नेक्स्ट आपको कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1, तो ये होगा 1.7 माइनस 0.6। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं पढ़ने में, तो उनको ये सब्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ डेसिमल का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। ये 0.6 है, इसको ऐसे लिख लो आप। अब डेसिमल के इधर वाले राइट हैंड साइड की वैल्यू को इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे 7 में से 6 को माइनस करो, क्या आया 1, और यहां पे डेसिमल का डेसिमल 1 माइनस 0 1, तो यहां पे जो अपना कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आ गया 1.1 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे बने, किस टॉपिक पे बने, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस चैप्टर पे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।